और आप लोगों को दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता देते हैं। तो हम लोग दोस्तों बात करेंगे आप लोगों से गैसों का आचरण के बारे में। गैसों के आचरण के बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉयल का नियम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बॉयल के नियम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, चलिए उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम आप लोगों को बताते हैं। तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला। उसके बाद चार्ल्स के नियम के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो स्थिर ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप व ताप पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22 लीटर होता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे अवस्था समीकरण के बारे में। अवस्था समीकरण के बारे में हम आप लोगों को चलिए बातों को बता देते हैं। तो गैसों का विसरण घनत्व के अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। उसके बाद ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। हम लोग दोस्तों ग्राहम के गैसीय नियम को चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षित गतियाँ उसके घनत्व अथवा अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अतः हाइड्रोजन गैस की वितरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति के 4 गुनी अधिक है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं और सारी बातें। मेंडलीव का आर्थव नियम के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने, जो रूस के वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव थे दोस्तों, उन्होंने तत्व तथा उसके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। चलिए हम लोग मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में बताते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ये बात महत्वपूर्ण बात है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा, जैसे कि कैल्शियम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे समान गुण वाला ऐसे तत्व थे जिन तत्वों को मेंडलीव ने अलग अलग रखा दोस्तों। उसके बाद हम लोग दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन, ये सब बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाइड्रोजन के क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया।
समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया दोस्तों, जैसे कि कैल्शियम उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है दोस्तों। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना, ये भी बात इसमें बताया गया है। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। उसके बाद चलिए हम और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो मेंडलीव ने पूर्व डॉर्बे, राइनर एवं न्यूजीलैंड के भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोबेराइन के त्रिक नियम के बारे में दोस्तों। डोबेराइन के त्रिक नियम के बारे में चलिए हम बताते हैं। तो 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगंगा डोबेराइन ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों की त्रिक नियम बनाया, जिसे डोबेराइन के त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल त्रिक ही मतलब ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। उसके बाद हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में चलिए आप लोगों को बताते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताएंगे। तो 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म के समान होता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम पर लागू होता है। जो कैल्शियम एक तत्व है, जिस तत्व पर दोस्तों अष्टक का सिद्धांत लागू होता है दोस्तों, तथा भविष्य में कोई भी तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कोई अन्य तत्व आए। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अपनी सारणी में ल्यूडेंस ने 2 तत्व एक साथ रख दिया और कुछ समय तक स्थान पर उपरोक्त सारणी में अष्टक नियम को बताया गया है। हम एक सारणी आप लोगों को दिखाएंगे, जिस सारणी में दोस्तों अष्टक नियम को दिखाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्गों की संख्या 9 होती है दोस्तों। जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ये सब बातें बताया गया है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों एवं ए एवं बी में बंटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुछ वर्गों की संख्या 18 है दोस्तों। ये सब भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है।
जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। उसके बाद चलिए प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम रासायनिक तत्वों में केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति गैसें होती है। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आधुनिक जो आवर्त सारणी होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक होता है। ये भी बात दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम और बातें बताते हैं आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव के बारे में चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो दोस्तों आयनन विभव होता है, आयनन विभव हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत रासायनिक बंधन के बारे में। इलेक्ट्रॉनों के पुनः वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। ये बात महत्वपूर्ण बात है। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन दोस्तों, उसके बाद और सारे बंधन होते हैं जिसे हम लोग परमाणु बंधन कहते हैं दोस्तों। आयनिक यौगिक के गुण के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। आयनिक यौगिक के गुण के बारे में चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होता है दोस्तों।
ध्रुवीय घोलक जैसे जल हो गया, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। ये भी बात महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी बंधन के बारे में दोस्तों। सहसंयोजी बंधन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को चलिए हम बताते हैं। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होता है, ध्रुवीय घोलक कहलाता है दोस्तों। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होता है। जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। उसके बाद हम लोग सहसंयोजी बंधन के बारे में चलिए बताते हैं। जब दो सदृश या अदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके सहयोगी करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं दोस्तों। सहसंयोजी बंधन के गुण हम बताएंगे। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक है, अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं। वह त्रिबम समानता करते हैं। संयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण यह घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं।